कि शादी क्या हुई, जिंदगी पूरी धतूरा हो गई। शादी क्या हुई, जिंदगी पूरी धतूरा हो गई और नाम की अर्धांगिनी और मालकिन पूरा का पूरा हो गई। वाह 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 वाह। और अपन तो चपाती जैसे थे, चपाती जैसे ही रह गए, वो न जाने कैसे फूल के भटूरा हो गई। वाह। कि ढंग से कभी भी तुझको वो जीने नहीं देगी, मर्जी का काम एक भी करने नहीं देगी। वाह। गम से कभी भी तुझको उबरने नहीं देगी, मर्जी का कोई काम भी करने नहीं देगी। जीने नहीं देगी, पका के रखेगी इतना, और रखेगी करवा चौथ मरने नहीं देगी। क्या कहने। तो ये स्थितियां आएंगी आपके सामने, खूब समझ लीजिए शादी करने से पहले, क्योंकि हम कर चुके हैं ना। चेतावनी स्वरूप सुने, हम कर चुके हैं। क्योंकि दादा सच बता रहा हूं कि शादी क्या हुई, जिंदगी पूरी धतूरा हो गई। शादी क्या हुई, जिंदगी पूरी धतूरा हो गई और नाम की अर्धांगिनी और मालकिन पूरा का पूरा हो गई। वाह 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 वाह। और अपन तो चपाती जैसे थे, चपाती जैसे ही रह गए, तो न जाने कैसे फूल के भटूरा हो गई। वाह। क्या तो ये स्थितियां हमारे साथ हैं। घरवाली वास्तव में दद्दू, मेरा वजन 56 किलो है, वो 86 किलो की है। वाह। अब कैसे झेलता हूँ ये हमें जानता हूँ। 86 की 186 नहीं, और शादी भी होना जरूरी होता है। अब जहाँ पे पक जाओ वैसे प्राण आपके ये सब लोग पी चुके हैं ना, अब मैं थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं पी ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल ही रही है भैया। क्योंकि वजह ये है ना दद्दू, शादी क्यों नहीं होती हमारी? शादी तो होनी है और शादी करनी भी चाहिए भारत भैया, मैं मानता हूँ शादी करनी चाहिए। सुधरोगे नहीं? क्योंकि शादी करने से ये फायदा ये होता है। अच्छा, फायदा भी होता है? फायदा है। अरे वाह। क्योंकि पत्नी और पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों समान गुण वाले होते हैं, ना वो किसी की सुनती है ना ये किसी की सुनती है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। दूसरी बात और भी है, एक विषमता भी है दादा इनमें। अच्छा। सरकार को 5 साल बाद बदल सकते हैं। कोई विकल्प नहीं बदलने का। वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। और एक और चीज है कि शादी होना जरूरी क्यों होता है? आपको आपके सारे कर्मों की सजा इसी जन्म में आपकी पत्नी दे देती है, आप अगले जन्म के लिए एकदम निर्दोष होके जाते हैं। वाह। कोई पंगा नहीं, भगवान के यहाँ कोई हिसाब नहीं, सब रजिस्टर फाड़ के फेंक दिए जाते हैं जिसकी शादी हो जाती है उसके। और जो कुंवारे ऐसे ही चले जाते हैं ना, उनसे वो लठ लेकर हिसाब लिया जाता है, बेटा कहाँ क्या किया था बताओ भैया जरा। वाह। कि उसे तो आना ही था हमारी जिंदगी में, उसे तो आना ही था हमारी जिंदगी में, वो तो हमारी किस्मत का लेख रही है। उसे तो आना ही था हमारी जिंदगी में, वो तो हमारी किस्मत का लेख रही है। और दादा कभी फूल और जौ फेंके थे मेरे ऊपर, आज कसम से झाड़ू और बेलन फेंक रही है। और पूरा कुनबा और खानदान लेकर के गए थे दद्दू हम उसे देखने, आज वो शेरनी अकेले ही हमारे पूरे खानदान को देख रही है। तो ये शादी की स्थिति होती है। और वास्तव में एक चीज और भी है, मैं सभी पत्नियां जो भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे कहता हूं कि ये पति जो नाम का प्राणी जो आपके पालतू है आपका, इस पर थोड़ा रहम खाओ, थोड़ा तरस खाओ। जैसे एक सच बात है दादा, किसी भी पुरुष के सर पे सिर्फ 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी, एक होती माता। माँ जब हाथ फेरती है तो हमारे जैसे करली बाल उगते हैं, और पत्नी ज्यादा फेर देती है तो भारत भैया जैसे बाल उगते हैं। वाह। और इनके ऊपर लगता है मोहल्ले की भाभीियों ने भी फेर दिया है। कि मामला क्या होता है कि पतियों पर तरस खाने को मैं पत्नियों से और माताओं बहनों से क्यों कह रहा हूं कि ना ये जीवन के द्वंद्व में पड़ते, ना ही ये कूप अंध में पड़ते, इनको होती अकल जरा सी भी, ये न शादी के फंद में पड़ते।
और अगर जब शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है दादा कि फिर बाद में पछताते हैं कि अब शादी नहीं होती तो क्या होता कि मन में आता वो कर रहे होते, मन में आता वो कर रहे होते, लोग हमसे भी डर रहे होते। वाह, और करके शादी बंधे हैं खूंटे से, वरना हर खेत चर रहे होते। ये स्थिति होती। अब पछताते हैं कि पहले तो मजे में कर ली, अब बाद में झेला नहीं जा रहा है। अच्छा, और एक बात और भी है, एक और भी बात बता रहा हूँ। बड़े भैया बैठे हैं मंच के बाद में, खैर ये चेचिस की गारंटी तो हमारी वैसे भी नहीं रह गई है, मैंने सबके ऊपर थोड़ा बहुत लपेट दिया है। अब दद्दू बच्चे हैं, उनकी भी बात बता दूं। ये कहते हैं मैं पत्नी से नहीं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं डरता हूँ। और घटना मैं बता चुका हूँ अभी कि खुद को शेरे बबर बताते हैं, खुद को शेरे बबर बताते हैं, धौंस हर एक पर जमाते हैं। और ऐसे शेरों की ये हकीकत है, घर में बेलन से मार खाते हैं। वाह, तो ये स्थितियां होती हैं दद्दू। अब अगर आप लोगों के प्राण थोड़े बहुत बचे हो तो कविता भी पढ़ दूं, पढ़ दे? चलिए, आपकी इच्छा है पढ़ता हूं। असल में इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी बुरा न मानिए जो गुमार कही जाए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अच्छा एक बार जितने लोग बैठे हो केवल एक बार ताली बजा दो। बहुत अच्छी बात है, भारत भैया ने अभी भी नहीं बजाई, लेकिन हम क्यों कह रहे थे ताली बजा दो? सच बता रहा हूँ जीता दादा, ताली बजाने को मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मैं अभी जिंदा आदमी खड़ा हूँ, कविता सुना रहा हूँ, सुन लो ताली बजा के। और कहीं अगर मरने के बाद मैंने कविता सुनाई आके तो भाई साहब तांत्रिक ओझा गंडा ताबीज जन क्या क्या ढूंढते फिरोगे। अगर मैं आ गया रात के 1 बजे की नहीं, भारत भाई उठिए मैं कविता सुनाने आया हूँ, कुलदीप शुक्ला हूँ, धुआं निकल जाएगा भाई साहब, मोहल्ले वाले तक नहीं बचा पाएंगे। हाँ, अरे मैं सच बता रहा हूँ भैया, एक बार भारत भैया से हमारी मुलाकात हो गई थी, हाँ? तो इन्होंने भी कहा, बोले बहुत पत्नी पर बात करते हो। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दो। बोले अगर मान लो आपकी माताजी और आपकी पत्नी दोनों जा रहे हैं उधर पलिया भीरा के जंगल की तरफ और रास्ते सामने शेर आ जाए, तो बताओ तुम पहले पत्नी को बचाओगे या अपनी माताजी को बचाओगे? हमने कहा यार पागल है कम क्या, जो हम बचाने जाएंगे? अबे गलती शेर की है, साले ने पंगा काहे को लिया, वो खुद भुगतेगा, अपन काहे बचाने जाएंगे? तो ये स्थितियां होती हैं। अच्छा आप लोगों ने वो बहुत सुने होंगे दादा, अमृतवाणी सुनी होंगी, चालीसा सुने होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आज इनमें से कुछ नहीं सुनाने वाला। आज मैं सुनाऊंगा आपको विषवाणी। अमृतवाणी बहुत सुनी है आपने, और चूंकि घरवाली से त्रस्त हूं तो उसी की विषवाणी गाऊंगा और किसी की थोड़ी गाऊंगा। नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो कुछ होगा होगा, अभी फिलहाल में तत्काल में कुछ नहीं होने वाला है, पता है। जब वीडियो रिलीज होगी तब पता लगेगा जो कुछ होगा। आज रिलीज होगी। मैं तो कोई चिंता की बात नहीं है दद्दू, हाँ? घरवाली है ही नहीं अभी हमारी प्रॉब्लम अभी अपने वहां पर है। नहीं, घरवाली नहीं है मतलब किसी दूसरे घरवाली हो गई, ऐसा है ना, कहीं कहीं पे हम आपका वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सुनिएगा कि घरवाली विषवाणी कहां से शुरू होती है। हाँ, स्वागत। कि जय जय कलयुग की घरवारी, जय जय कलयुग की घरवारी, तिहू लोक करती अंधियारी, और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करिबे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, भाई साहब फेसबुक पे लगा लिया जाता है सीरियल, और इधर किचन में कड़छी चल रही होती है, उधर दमादम सीरियल, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। ये होता है कि सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया, और कहा काम कबो ही नहीं की, ना पति दुख अति दारुण दीना, और खाली करो भुसौरी जैसे,
खाली करो भुसौरी जैसे, पति की पर्स झाड़ी लई ऐसे, और सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई। और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुंह से तोड़ के आई। और पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई। और पति देव चुप खड़े दुआरे, पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाही बिचारे। और जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खींच बुझावे। और ननद भर की गिनती नाही, मक्खनबाजी करत सदाई। और पति और जेठ बहुत समझावे, तब देवी को गुस्सा आवे। पति पकड़ साइड में मारे, जेठ की मूछें प्रथम उखाड़े। तो ये खतरनाक स्थिति है कि पत्नी रूपी देव से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई, बचा सके ना बाप। और होता क्या है उसकी नजर में कि सफल पुरुष उसका बहनोई, सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई। और सबसे बेचारा उसका भाई है, चुड़ैल उसकी भौजाई। और जगत निकम्मा और नकारा, जगत निकम्मा और नकारा, उसका पति है निपट आवारा। और जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी। और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। पत्नी रूपी देविका काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद।